देखो गौहत्या बंद होगी और समय से बंद होगी। जिसके हाथ में पावर है एक लाइन का कानून बनाने का, बनवाने का, कि गाय राष्ट्रीय पशु है, तो भी गौहत्या बंद हो जाएगी। एक लाइन का कानून अगर बन जाए कि गाय को राष्ट्रीय पशु सर्वसम्मति से घोषित कर दिया जा रहा है। अब इस समय जो लोग हुकूमत में हैं, ये अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आएगा वो करेगा, या तीसरा कोई आएगा करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग हैं वही लोग रहें, वही करें। आजकल देखो जनता बहुत होशियार हो गई है और जनता ही राजा है। और ये कौन है? ये मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? जनता के मंत्री हैं, आपके मंत्री हैं, राजा के मंत्री, राजा के मंत्री ये हैं। तो देखते हो ना, कुछ दिन पहले आपने समझो कौन थे राष्ट्रपति? कोविंद जी। तो उनको रात को फोन गया कि बधाई हो आपको, कमेटी ने आपको प्रत्याशी राष्ट्रपति का बनाने का फैसला किया है। अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ केंद्र में, और रात को फोन आया आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे किसी का कोई भरोसा नहीं, न पद का भरोसा है, न प्रतिष्ठा का भरोसा है, न शरीर का भरोसा है, कुछ नहीं है। तो कब कौन करेगा? कर देगा। लेकिन सब मिला करके ये समझो, आज ये तो नहीं बताऊंगा कौन करेगा, लेकिन हो जाएगा। गौहत्या बंद हो जाएगी। अब आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास लोग आते हैं। अभी जयपुर में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, बहुत लोग आए थे। आप लोगों में से जो लोग गए हो देखे हो। उससे पहले भी मेरे पास लोग आए थे, वहीं पे थे पास पे। अभी वो वहाँ कोई सम्मेलन कर रहे थे। ये महंत जी आ रहे हैं, ये मठाधीश आ रहे हैं, ये योगी जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब बताया। हम तो मिल नहीं पाए उनसे, लेकिन हमारे लोग जो थे नज़दीक में उनको बताया उन्होंने और कहा महाराज जी चले चलें। लोगों ने कहा भाई महाराज जी तो ऐसे जाते नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उम्र भी हो गई है। बोले दस्तखत करा दो कागज, समझे। तो अब आप ये समझो, हमने भी दस्तखत करवाया था। कब? आज के 10-12 साल पहले लाखों लोगों ने दस्तखत करके भेजा था कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और तमाम लोग हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना घेराव करते हैं, जब देखो तब गौ हत्या के खिलाफ हो रहा है, लेकिन कुछ हो पा रहा नहीं, कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब अगर करना चाहते हैं, ये लोग कराना चाहते हैं, तो हम तरीका बताते हैं। जितने भी गौशालाओं के चलाने वाले लोग हैं, संचालक हैं, उनको जो चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए। इसके अलावा जो भी साधु महात्मा, मठ के मठाधीश, आश्रमों के महान, जो भी योगी योगेश्वर ज्ञानी चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए, तो ये सब लोग एक हो जाएंगे, आपस में राय मिलाने कि हमारा मुखिया कौन रहेगा, हमारा नेता कौन रहेगा, वो राय मिला लें। और ये कुछ राजनीतिक लोग भी चाहते हैं, हर पार्टी में हैं, जो ये चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए, वो लोग आपस में राय मिला लें। पंडित, मुल्ला, पुजारी, काजी, पादरी, ये जो लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए, ये लोग आपस में राय मिला लें और एक जगह बैठ करके और फैसला कर लें क्या करना है। लेकिन फैसला हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इसमें डंडा का प्रयोग हो। यह डंडा है, ये लाठी जिसको कहते हो, इसका प्रयोग हो। ये इससे क्या होता है? मारपीट होती है, इससे खून बह जाता है। तो वो खून बहने वाला कोई काम ना हो, झंडे का उपयोग हो जाए, झंडे का। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, हम बताएंगे उनको तरीका। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा काम अलग है। गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे और वो काम हमको सौंप करके गए थे, तो मैं तो उस काम में लगा हूँ। और हमारे ये जो प्रेमी हैं, ये भी अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं।
ये साथ आपका नहीं दे पाएंगे ऐसे, आगे आपको चलना पड़ेगा। जो लोग गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं, चाहे साधु हों, फकीर हों, महात्मा हों, पादरी हों, पंडित हों, मुल्ला हों, पुजारी हों, जो मठ के मठाधीश हों, आश्रम के महंत हों, या गौशालाओं को चलाने वाले लोग हों, राजनेता हों, जो भी चाहते हैं, आपस में बैठ करके आप राय मिला लीजिए और आगे बढ़िए। मैं पीछे खड़ा मिलूंगा आपको, मैं फिर भगने वाला नहीं रहूंगा। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन से मैं हूँ, मेरा नाम उमाकांत है। मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन पीछे रहूंगा। आगे आप लोग पढ़िए और मिलिए। जिनके हाथ में पावर है, किसके हाथ में पावर है? गृह मंत्री के हाथ में पावर है, प्रधानमंत्री के हाथ में पावर है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। ये लोग अगर चाहें और ये देख लेंगे वो, जबकि ये लोग भी सब चाहते हैं, तो एक बिल यही पास करा दें। आज सब लोग मिलकर के पास कर दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा रहा है, तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब गौ हत्या बंद हो जाएगी, तब सतयुग की किरणें से धरती पर दिखाई पड़ने लगेगी और सतयुग के लायक लोग बनना शुरू कर देंगे। जो प्रेमियों आप बनाने में लोगों को लगे हुए हो कि शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, आप ये समझो ये व्यभिचार, चोरी, डकैती और ये सब जो गलत काम करते हैं, इससे दूर हो जाएं, प्रभु पर विश्वास करने लग जाएं, कुदरत पर, प्रकृति पर विश्वास करने लग जाएं कि किससे समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। समझे? वो काम तेजी से शुरू हो जाएगा और इस धारा पर ही सतयुग होता रहेगा। इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो आज का संदेश हमारा इन सब लोगों से है जो गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं, जगह जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और दरख्वास्त दे रहे हैं और कलेक्टर को बुला रहे हैं, एसपी को बुला रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं ये सब न करें। बस खाली आपस में तय कर लें कि हम लोग सब लोग मिल करके और करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो इसको कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तोड़ फोड़ के बगैर, हड़ताल के बगैर, बगैर लाठीचार्ज के बगैर, बगैर खून बहाए बगैर, समझो ये काम हो जाए। वो काम में अगर लगेंगे तो हम और हमारे प्रेमी पीछे खड़े मिलेंगे। अरे बोलो, अरे मिलोगे, पीछे खड़े रहोगे। तो अब आप समझो, आप अगर चाहते हो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए, तो एक बार फिर से हाथ उठा दो। देख लीजिए, अगर आप कोई पत्रकार हों तो आप इस बात को फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए लोगों को कि भाई बाबा जी आए थे और ये बोल करके गए हैं, निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करके गए हैं।